मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स वर्सेस बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, इन दोनों में अलग अलग चीज़ें क्या हैं, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। ठीक है, इतनी बातें हम करने वाले हैं यहाँ पे। स्कोप्स हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि आई फील पर्सनली कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हो, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, एक्सट्रीम तक जा सकते हो। और उसके बहुत सारे से स्कोप्स हैं, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, हज़ारों स्कोप्स होने के बाद भी। इसलिए मैंने यहाँ पे स्कोप को कवर नहीं किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ चीज़ें बताने फोकस करी है कि कहाँ पे किस चीज़ मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों ही सेम चीज़ें हैं, मतलब यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ही दोनों चीज़ें आती हैं, बट बोथ टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंसेस हैं, यूटिलिटी में डिफरेंसेस हैं। जब इसकी हम यूज़ की बात करते हैं तो ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये बहुत ब्रॉड है और ये फोकस करता है ऑल फैक्टर्स वेदर दे आर माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि स्कार्स रिसोर्सेज हैं तो उसको हम कैसे लोकेट करके उसको हम कलेक्टिवली हम उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, इसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बिज़नेस की चीज़ें भी हम इस चीज़ में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो हम सिर्फ बिज़नेस को नहीं सोच करके बिज़नेस के फ़ायदे के साथ साथ हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचेंगे और फिर उस बिज़नेस के बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, हम अगर बात करें बिज़नेस इकोनॉमिक्स की, तो ये रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर बिजनेसेस by companies, and hence it focuses the impact of various macro micro economic factors on the business of the company। मतलब ये सिर्फ कंपनीज़ को कैसे हम प्रॉफिट दिला सकते हैं, कंपनीज़ को कैसे फ़ायदा हो सकता है, प्रोडक्शन हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इस चीज़ में हम ये सारी बातें करते हैं। इसमें सोशल वेलफेयर नहीं आता है। सोशल वेलफेयर आएगा कैसे आएगा, प्रॉफिट हो रहा है अगर तो हम सोशल वेलफेयर देख रहे हैं, अगर मेडिसिन बना करके सोसाइटी वालों की हेल्प कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा सोसाइटी का हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा किसका हो रहा है, बिजनेसेस का हो रहा है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मेन फ़ायदा देखते हैं बिजनेसेस का, फर्म्स का, कंपनीज़ का। ठीक है, इसमें सोशल वेलफेयर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। अब इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम सोशल वेलफेयर देखते हैं, साथ में गवर्नमेंट को भी देखते हैं, टैक्सेस वगैरह भी देखते हैं, फिर बिजनेस प्रॉफिट भी देखते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करें ऑल आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स आर थियोरेटिकल। इकोनॉमिक्स में सारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट जो होते हैं थियोरेटिकल होते हैं, इसमें आपको बहुत सारी सी चीज़ें जानने को मिलेगी। बिजनेस से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया, कुछ बिजनेस लॉज भी हो गए, ये चीज़ें भी जान सकते हैं इसमें हम। लेकिन ये थियोरेटिकल होता है, और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये हमें रियल प्रॉब्लम जो होती है उनसे कैसे डील करना है ये बताता है हमें। ये थोड़ा प्रैक्टिकल होता है। रियल प्रॉब्लम्स मतलब अगर बिज़नेस का, कंपनी का कोई रियल प्रॉब्लम्स आ कोई सिचुएशन आ गई है तो उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, हमें ये बताता है। हमें इकोनॉमिक्स बताएगा कि इन्फ्लेशन आ रखा है पूरा। हम अगर इकोनॉमी को एनालाइज करें तो हमें पता लगेगा कि इन्फ्लेशन आ रखा है, कॉन्ट्रैक्शनरी फेज चल रहा है, एक्सपेंशनरी फेज चल रहा है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है। लेकिन रियल आइडियाज़ हमें उतने सही से नहीं मिलते, थ्योरेटिकल है ये सब कुछ, हमें इसमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सल इन नेचर होता है। अगर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन इंडिया में जिस तरीके से होगा उस तरीके से ही यूएसए में भी होगा, बस चीज़ें अलग होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीका सेम ही होगा। इन्फ्लेशन को हम जिस तरीके से इंडिया में पढ़ते हैं उसी तरीके से हम यूएसए में भी पढ़ेंगे, यूके में भी पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सब कुछ सेम होता है, इसके सिचुएशंस बस डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से तो हर जगह एक ही होंगे, इंडिया में हो, यूके में हो, चाइना में हो, हर जगह। लेकिन अब बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो ये सिचुएशनल चीज़ों पे बात करता है। अगर सिचुएशन अभी ऐसी है तो इसमें ऐसे वर्क करना है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन है तो यूके में ऐसा हो रहा है तो हम इंडिया में भी ऐसे ही करेंगे। सिचुएशन देखो, रिसोर्सेज देखो, और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना होता है इसमें। बात समझ में आई? नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स आर फंक्शन सिचुएशनल और प्रैक्टिकल इन नेचर, और ये थ्योरेटिकल इन नेचर, यूनिवर्सल बेसिकली कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स कंसर्न विद असाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स लाइक एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, मतलब सोशल वेलफेयर को भी देख रहा है, बिजनेसेस को भी देख रहा है, जैसे मैंने भी बताया, और पूरा जीडीपी वगैरह हर चीज़ को कवर कर रहा है। यहाँ पे जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है डील्स विथ ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इन बिजनेस रिलेटेड इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट्स हैं उन चीज़ों पे ये डील करेगा, उन चीज़ों के साथ ये डील करेगा, और बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे वर्क करेगा ये। अगर कहीं का पानी मान लो, अगर जैसे देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा, बिजनेस खोला और उसमें का वेस्ट जो है वो पानी में डाल दिया, तो अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स होता तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर देखा जाता है, पानी में उस चीज़ को नहीं डाला जाता, एक सुंदर सी लेक है और वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं खोला जाता। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा है अगर तो सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे, सोचेंगे कि यहाँ से लेक के पास हो या कहीं पे भी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है तो हम यहीं पे लगाएंगे। ठीक है,
और इसमें हम सारी चीज़ों को देखते हैं, इन्फ्लेशन पे क्या उसका इफेक्ट आएगा, जीडीपी पे क्या इफेक्ट आएगा, इस लेक की वजह से लोगों पे क्या इफेक्ट आएगा, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। द लर्न इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो ये करंट इश्यूज इन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड हाउ मार्केट ऑपरेट, कैसे मार्केट ऑपरेट करता है, करंट इश्यूज़ क्या हैं डोमेस्टिक मार्केट में हो गया या ग्लोबल इकोनॉमीज़ में हो गया, ठीक है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स बिल्ड देयर बिजनेस एक्सपर्टीज़ कैसे वो बिल्ड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं उनके पास। इससे इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएंगी, लेकिन इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे होगा, ठीक है। सक्सीड एज अ बिजनेस लीडर बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ करके। Students of economics take multiple subjects like microeconomic, macroeconomic, econometric, economic writing, public economics, research methods of economics etc. और मतलब बहुत सारे से सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे इस टाइप के सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स लिए हैं तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बिजनेस एथिक्स हो गए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो गई, बिजनेस इकोनॉमीज हो गई, बिजनेस मॉडल्स कैसे होते हैं, बिजनेस पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बिजनेस लॉज, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्जामिन करते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल, गवर्नमेंट का इफेक्ट और पॉलिटिक का इफेक्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड पे क्या आ रहा है, ये सभी गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को भी पढ़ते हैं, इसमें उनके इफेक्ट्स पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो होते हैं, इनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिसमें गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स और इन सबको भी पढ़ लेंगे। इनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऐसे बैंकिंग, इंश्योरेंस और एक्चुरियल इकोनॉमिक्स, ये सब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में। और अगर हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स की तो इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में क्या आते हैं, हेल्थ केयर ऑपरेशंस हो गए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया, कंज्यूमर बिहेवियर आ गया, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती हैं। दोनों ही जो है हमने अभी तक सिर्फ डिफरेंसेस देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो है बिजनेस के वर्ड में काम आती हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो भी बिजनेस के वर्ड में काम आएगा इसका, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो भी बिजनेस वर्ड में जा सकते हैं। बोथ फीचर कोर्सेज इन स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये दोनों ही में होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी होगा और सिर्फ इकोनॉमिक्स में भी होगा। एक बात ध्यान में रखना कि इकोनॉमिक्स जो है एक ब्रॉड पर्सपेक्ट है और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये इसका ही एक पार्ट है, ठीक है। इसीलिए ये सिर्फ बिजनेस को नहीं, इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ बिजनेस को नहीं देखता है, ये बिजनेस के साथ साथ और बाकी चीज़ों को भी देखता है, सोशल वेलफेयर वगैरह जैसी चीज़ें, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिग्रीज स्टूडेंट्स ऑल्सो बोथ एक्सप्लोर केस स्टडीज़, दोनों ही केस स्टडीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज करते हैं एक्चुअल इवेंट्स को, फाइनेंशियल डिसीजंस को, टू डिस्कवर हाउ टू अप्लाई क्लासरूम लर्निंग टू रियल वर्ल्ड। तो इतना ही था, मैंने बोला कि यहाँ पे इसको नहीं बताऊँगी क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है इस सिर्फ बिजनेस को जानना है तो आप बिजनेस वाले में जाओ। अगर आप को इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो उसमें जाओ, आप उसमें भी बहुत एक्सट्रीम तक जा सकते हो, आप लेक्चरर बन सकते हो, इकोनॉमिक एनालिस्ट बन सकते हो, इसमें जा सकते हो, ये क्या कहते हैं, ये जो नीति आयोग है उसमें जा सकते हो, नीति आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन थे पहले, अब नीति आयोग हो गया, उसमें जा सकते हो। बैंकिंग वाले में सेक्टर में काफ़ी जगह ज़रूरत होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेंगी और बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी गलती लगी हो या कोई अच्छी चीज़ लगी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।